आईसीआईसीआई बैंक की फॉर्मर सीईओ चंदा कोचर, जो एक समय पर इंडिया के टॉप बैंकर्स में गिनी जाती थी, अब 64 करोड़ की ब्राइबरी केस में कोर्ट द्वारा गिल्टी पाई गई है। इस मामले की शुरुआत हुई थी 2009 में, जब आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। थोड़ी ही देर बाद चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर की कंपनी को वीडियोकॉन की साइट से पैसा ट्रांसफर किया गया, यानी लोन के बदले में पर्सनल बेनिफिट। इसे कहते हैं क्विड प्रो को, यानी तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा। बाद में लोन भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, यानी लोन वापस नहीं आया। इसका सीधा असर पड़ा आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स पर और पब्लिक ट्रस्ट पर, देश की फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर। इस केस ने कई सवाल उठाए, जैसे कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पावर के बीच में क्या सेटिंग चलती है? क्या बड़े लोग अकाउंटेबिलिटी से बच सकते हैं? चंदा कोचर का केस सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये एक मिसाल है कि किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो सकता है और कैसे पावर और पैसा एक दूसरे के साथ मिलकर देश की इकोनॉमी को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गलत कौन था, सवाल ये भी है, क्या हम जागते हैं जब देश का पैसा लुटता है? सोचने वाली बात है कि अगर बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट ही नहीं बचा तो सेविंग्स का क्या मतलब? शायद समय आ गया है कि हम सिर्फ स्कैम देखकर शॉक होने की बजाय सिस्टम के ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए आवाज उठाएं। कमेंट करें और सोच समझकर शेयर करें, क्योंकि हर अवेयरनेस एक शुरुआत हो सकती है।